आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, कल जब रमेश ने गोविंद को सारी बातें बताने के बाद में गोविंद और उनके दोस्त सब आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने कहा कि तुमने इस तरीके का काम किया, आज तुम्हारे घर के जितने भी मेंबर हैं सब परेशान हैं। तुम कम से कम हम लोगों को बताते, हम लोग सेठ से बात करते। बड़ी देर सोचता रहा गोविंद, फिर उसने कहा कि ठीक है, अब जो भी हो गया सो हो गया, लेकिन आगे से तुम ध्यान रखना, तुम्हें सब कुछ नहीं करना। मैं जैसे तुमको बोलता हूँ वैसे घर चल, जो भी इस मैटर को है हम लोग सटाएंगे। आज जो भी रुपए लेने वाले जो आएंगे, जिसको तुमको पेमेंट करना है, हम लोग उनको फेस करेंगे, हम लोग उनको बताएंगे सारी चीज़ें, तुम परेशान मत हो। इतना समझा बुझा करके वो चारों दोस्त उसको घर ले आए। घर लाने के बाद उसको घर में बैठा के उसकी माँ को कहा कि एक काम कीजिए, आप नहीं, एक काम कीजिए, अपनी लड़की को बोलिए चाय बनाएगी हम लोगों के लिए। तो वो चाय बनाने जब गई तो उसके बाद में कहा कि एक काम को बहू को भी बोलिए, वो उसका हेल्प करेगी। जब बहू चली गई तब उन्होंने कहा कि आसपास में कोई कमरा खाली है क्या, मैं आपसे और अंकल से हम लोग बात करना चाहते हैं। बोला हाँ खाली है एक तो कमरा। बोला वहाँ पर चलिए, मतलब हम लोग आते हैं। तो वहाँ पे उसकी माँ हम लोगों को लेके चली गई। उस समय हम चार दोस्त, उसकी माँ और उसके पिताजी रमेश के, हम लोग वहाँ बैठ के हम लोगों ने बताया कि देखिए चीज़ ये सब हुई है। अब इसके अंदर ये लड़का, चाहे अपना इज्जत समझ लीजिए या जो कुछ भी समझ लीजिए, इसने आप लोगों से छुपाया। उसने इस तरीके से वो जो तगादगिर से जो आने वाले थे, जिनको पेमेंट करना था, उनको रोकने के लिए उसने ये ड्रामा किया है। इसके अंदर न तो कोई भूत है, न कोई प्रेत है, कुछ नहीं है, एकदम नॉर्मल है ये। अब आपको हम लोग ये समझा रहे हैं, आप एक काम कीजिए, आप इस लड़के को गले लगाइए, लगा के बोलिए कि हम तेरे माँ बाप हैं, जो भी पैसा जिसको देना है, जिससे जो आएगा वो हम लोगों से बात करेगा, हम लोग उनसे बात करेंगे, उनको समझाएंगे। तू चिंता मत कर, तू अपनी ज़िंदगी अपनी पत्नी के साथ में खुश रह, हम लोग उनको फेस करेंगे, तो क्यों टेंशन ले रहा। इस तरीके से आप समझाइए, क्योंकि अगर आप इस समय अगर उस लड़के के साथ नहीं करेंगे तो ये लड़के की आदत पड़ जाएगी। अगर ये आदत पड़ गई फिर न तो कोई डॉक्टर इसको ठीक कर सकता है, न कोई तांत्रिक इसको ठीक कर सकता है। इसीलिए मैं आपको इसको गले लगा के बोले चिंता मत कर, हम लोग हैं ना, हम लोग देखेंगे, चिंता क्यों करता है। इतना कि हम लोग समझा बुझा करके पर 10-15 मिनट हम लोग आ गए। आकर रमेश से बात किए, हम लोग सब चाय पिए सब मिल करके। उसकी वाइफ भी हंसी मजाक हम लोग करने, दोस्त मतलब जैसे मजाक वगैरह उससे करने लगे। अंकल जी से भी हंस के बात कर रहे थे, उस आंटी से भी कर रहे थे, और उसकी बहू से भी हम लोग बोल रहे थे, भाभी जी अब कम से कम इसको छोड़िएगा ताकि हम लोगों से ये बात कर सके। ऐसा ना हो कि ये रविवार को शनिवार को मतलब हम लोगों से बात ही नहीं करे, आप थोड़ा छोड़िए। इस तरीके से हम लोग लाइट माहौल बना करके हम लोग वहाँ से निकल गए। निकलने के बाद सब अपने काम में लग गए। लगने के बाद में आज से कोई 5 साल पहले अचानक गोविंद रमेश को दिखा। उसने रमेश को देख के अरे रमेश क्या हाल चाल है। अरे गोविंद एकदम ठीक हो यार, फर्स्ट क्लास है। तो बोले यहाँ कैसे। बोले ऐसे ही आया था अपने बीवी को बच्चों को लेकर के घूमने के लिए। तो हमने कहा कि कहाँ तेरी बीवी। तो देखिए उसकी बीवी बहुत खुश थी, उसके बच्चे भी बड़े हो गए थे, एक था 15 साल का, एक 16 साल का था। हमने उनको देख के खूब खुश हुए। हमने कहा तेरे बच्चे। बोला हाँ मेरे बच्चे हैं और एकदम ठीक है अब, और एक लड़की है जिसकी हम लोगों ने शादी कर दी। हमने कहा यार तुमने उसकी शादी भी कर दी। बोला हाँ वो सबसे बड़ी वही हुई थी, तो उसकी हमने शादी कर दी। 2 बच्चे इनको और कर, एक लड़का भी बोला कि इसमें बीकॉम में गया है, फर्स्ट ईयर है, और एक लड़का भी मतलब 12वीं में है। हम लोग बहुत खुश हुए।
फिर बाद में उसने कहा कि ये मैंने गाड़ी खरीदी है, हम लोग फ्लैट ले लिए हैं, फ्लैट में रहते हैं आराम से, 3 रूम का फ्लैट है। बहुत खुश हुई उसको देख, खूब अच्छा लगा मुझे। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि अगर उस समय माँ बाप भी अगर उस चीज़ को हम लोग अगर नहीं समझाते, हो सकता है हम लोगों की सोच छोटी सी, लेकिन फिर भी जितनी हमारी सोच थी हमने उसके माँ बाप को समझाया। आज वो फैमिली खुश है एकदम, कोई प्रॉब्लम नहीं, सब ठीक है। तो आप समझे क्या मैंने क्या बताना चाहा इसके अंदर, कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि वो लड़का किसी को बता नहीं पाता है, अंदर अंदर घुट करके वो ऐसी एक सिचुएशन तैयार कर देता है जिससे हर आदमी परेशान हो जाता है। आपको ये कहानी कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अब मैं आपको एक नई कहानी सुनाना चाहता हूँ। उसके अंदर एक बहुत बड़ी प्रश्न है, उस प्रश्न का जो भी जवाब देगा उसको मैं इस वीडियो के अंदर ज़रूर शेयर करूँगा। तो कहानी इस तरीके से है, एक गांव था, उस गांव में 3 दोस्त रहते थे। 3 दोस्त रहते थे, उसमें एक का नाम था अशोक, दूसरे का नाम था सुनील और तीसरे का नाम था हनुमान। उसी गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था ललिता। अच्छा, वो तीनों दोस्त इतने अच्छे दोस्त थे, एक दूसरे को सब अपनी मन की बातें बताते थे और उन लड़कों को ये मालूम था कि ललिता अशोक से प्रेम करती है और अशोक भी इस चीज़ को मुझसे प्रेम करता था, जानते थे वो दोस्त, और ललिता भी जानती थी ये इनके दोस्त हैं, इससे छुपा हुआ नहीं, क्योंकि ये अशोक उनको जरूर बताया है। तो फिर भी दोस्ती जबरदस्त थी लोगों की। आज मैंने टाइम ले लिया, मैं कल आगे की बात बताऊंगा क्या हुआ फिर। इसका प्रश्न सुनिएगा कहानी के अंदर। धन्यवाद, खुश रहो, स्वस्थ रहो और कल सुनिएगा।